जॉब अपडेट्स बाय एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर जो जो भी कैंडिडेट्स एमबीबीएस कर रहा है उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गए हैं। मतलब जो उसके कुछ एक सब्जेक्ट है, जो टीबी का चैप्टर है, अब एमबीबीएस के अंदर अनिवार्य कर दिया है, उससे जुड़ी जो अपडेट आपको देंगे। और हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर डॉक्टर काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, पहले उनको मेडिको लीगल की परमिशन नहीं थी, अब वो मेडिको लीगल की श्रेय मतलब जो मेडिको लीगल है वो अब कर सकते हैं। इससे जुड़ी भी अपडेट आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं। नए मेडिकल कॉलेजों में अब वैकल्पिक होगा टीबी का चैप्टर, पुराने में अनिवार्य है। कॉलेजों में नहीं है होते पर्याप्त संसाधन। नए नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस में टीबी की पढ़ाई करने की व्यवस्था में संशोधन किया है। इसमें पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेजों और नए बनने वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई है। पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेजों में जहां टीबी के चैप्टर को अनिवार्य किया गया, वहीं नए कॉलेजों में इसे वैकल्पिक किया गया। इसके पीछे मेडिकल कमीशन का मानना है कि नए कॉलेज की शुरुआत में अपने सभी संसाधनों को डेवलप नहीं कर पाते। ऐसे में एमबीबीएस के छात्रों की पढ़ाई मानक के अनुरूप नहीं हो पाती। इसी कारण टीबी के चैप्टर को अनिवार्य नहीं किया गया। इसमें छात्र के पास विकल्प होगा कि वह टीबी का चैप्टर लेना चाहता है या नहीं, जबकि पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेजों के पास पर्याप्त संसाधन है, इसलिए यहाँ पर विषय को अनिवार्य किया गया। और देखते दोस्तों, इंडियन चेस्ट सोसाइटी ने इसे अनिवार्य करने की सिफारिश की। इंडियन चेस्ट सोसाइटी ने नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के सामने टीबी के चैप्टर को सभी कॉलेजों में अनिवार्य करने की सिफारिश की है। सोसाइटी ने बीमारी के लिहाज से इसे ज़रूरी बताया। हालांकि इस पर अभी एनएमसी ने कोई फैसला लेने के संकेत नहीं दिए हैं। पुराने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में टीबी की पढ़ाई होगी। इसमें 15 दिन तक छात्र छात्राओं को वार्ड में इलाज करना सिखाया जाएगा। फिर कोर्स में चैप्टर के अनुसार 20 से 25 लेक्चर क्लासरूम में होंगे। इसी तरह फिर एमबीबीएस के फाइनल ईयर में टीबी की पढ़ाई होगी। अब नए आदेश अनुसार ही कराई जाएगी टीबी की पढ़ाई। पुराने मेडिकल कॉलेजों में टीबी की पढ़ाई अनिवार्य रहेगी, जबकि नए बनने वाले मेडिकल कॉलेजों में इसे वैकल्पिक रखा गया है। इसके लिए एनएमसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी के अनुसार टीबी की पढ़ाई होगी। और देखते दोस्तों, हरियाणा में वर्ष के अनुसार टीबी के मरीज और मौतें, मतलब हरियाणा में किस वर्ष कितने जो टीबी के कारण कितने मरीजों की मौत हुई है। देखते दोस्तों, 2019 में 3854 मरीज थे, 153 की मौत हो चुकी थी, 153 की मौत हुई थी। 2020 में 4312 मरीज थे, 154 की मौत हुई थी। 2021 में 4274 मरीज थे, 184 की मौत हुई। 2022 में 4507 में से 164 मरीजों की मौत हुई। 2023 में 2218 में से अभी तक एक भी मौत नहीं हुई मार्च तक। यह जो डेटा है स्वास्थ्य विभाग की टीबी विंग से लिया गया है। और देखते दोस्तों, हरियाणा में प्रस्तावित है 3 नए मेडिकल कॉलेज। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज नारनौल, जींद और कैथल में बनने प्रस्तावित है। एनएमसी की व्यवस्था के अनुसार इन कॉलेजों में टीबी की पढ़ाई वैकल्पिक रहेगी। और देखते हैं दोस्तों, अब संविदा चिकित्सक भी कर सकेंगे मेडिको लीगल। आपराधिक मामलों में अब संविदा पर तैनात डॉक्टर भी मेडिको लीगल चिकित्सीय परीक्षण कर सकेंगे। अभी तक नियमित डॉक्टरों को ही मेडिको लीगल करने का अधिकार था। जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी पर नियमित डॉक्टर नहीं थे अथवा अवकाश पर होते थे, मेडिको लीगल के मामले को वहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी या जिला अस्पताल रेफर करना पड़ता था। नई व्यवस्था से लोगों को अब भागदौड़ से मुक्ति मिल जाएगी। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर पीएचसी पर संविदा के डॉक्टर ही तैनात है। जिस पीएचसी या सीएचसी पर एक नियमित डॉक्टर तैनात है, उनके अवकाश पर जाने की स्थिति में वहाँ भी मेडिको लीगल नहीं हो पाता था। वहाँ आसपास मारपीट या अन्य घटनाओं में उपचार तो हो जाता था, लेकिन मेडिको लीगल के लिए सीएचसी या जिला अस्पताल भेजा जाता था। इससे लोगों को न्याय पाने के लिए कई किलोमीटर की दौड़ भाग करनी पड़ती थी। दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट थी मेडिको लीगल और एमबीबीएस के छात्रों से रिलेटेड, वो हमने आपको दे दिया। मतलब अब जो कैंडिडेट्स एमबीबीएस कर रहे हैं वो है टीबी की पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब टीबी के चैप्टर भी उनको पढ़ाया जाएगा। जो नए मेडिकल कॉलेज है उसमें तो अनिवार्य कर दिया, जो पुराने मेडिकल कॉलेज है उसमें अनिवार्य है, जो नए मेडिकल कॉलेज है उसमें है वैकल्पिक रहेगा। क्योंकि जो पुराने मेडिकल कॉलेज है उनके पास पर्याप्त संसाधन है और नए मेडिकल कॉलेजों के पास अभी पर पर्याप्त संसाधन नहीं है। दोस्तों, जो ये लेटेस्ट अपडेट थी हमने आपको दे दी है। इससे रिलेटेड किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।